एक बीमारी जो हम पर काल बनकर टूटी थी। हालांकि खतरा अब भी पूरी तरह से टला नहीं, लेकिन जीवन अब पहले से काफी बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है और हम अपने आम जीवन को जीना शुरू कर चुके हैं। स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू होने लगे हैं। कंपनीज वर्क फ्रॉम होम बंद करके वापस ऑफिस से काम करना शुरू कर चुकी हैं। बच्चे भी काफी खुश हैं क्योंकि अब वो खेल कूद सकते हैं और अपने दोस्तों से भी मिल सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। हालांकि अब चीन में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। स्थिति काफी डरावनी बनी हुई है। शमशान में जगह नहीं है और 20-20 दिनों की वेटिंग है, जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को कोरोना को लेकर सचेत होने पर मजबूर कर दिया है और सरकारों ने भी इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आपने कोरोना काल के बाद बदले हुए जीवन पर ध्यान दिया है? नहीं दिया तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इन बच्चों को देखिए। खुश हैं, मन लगाकर पढ़ रहे हैं, खेल कूद भी रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक बात गौर की कि आज से 2-3 साल पहले तक इनकी आंखों पर किसी तरह का चश्मा नहीं था, लेकिन अब है और वजह है कोरोना काल। अब आप कहेंगे कि कोरोना से चश्मे का क्या संबंध, लेकिन संबंध है। कोरोना काल के बाद इंसान की आंखें थकती हुई नजर आ रही हैं। ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम की वजह से हर उम्र के लोग आंखों की रोशनी से प्रभावित हुए हैं और सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर देखा गया है, क्योंकि 2 साल जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन क्लासेस का चलन शुरू हुआ था, उसका साइड इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ चुका है और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर्स का भी मानना है कि कोरोना के बाद उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया है या फिर उनकी आंखों का नंबर बढ़ गया है। उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस और पढ़ाने की तैयारी में लैपटॉप का यूज ज्यादा हुआ, जिस वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोविड के बाद मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें चश्मा लगना ज़रूरी हो गया है। पहले 2019 के पहले मैं भी चश्मा नहीं लगाती थी, जस्ट फॉर फैशन। जो भी मैंने गॉगल्स वगैरह यूज़ किया बस वही यूज़ किया, लेकिन ये जो पावर वाले स्पेक्स मेरे लगे हैं वो अब रेगुलरिटी लगने लगे हैं। आज भी मैं यहाँ पर अपना पावर इंक्रीज़ करवाने आई हुई हूँ और डे बाय डे कुछ ना कुछ दिक्कत मुझे लगी रहती है, जैसे आँख को लेके, क्योंकि मैं टीचर थी और मुझे बहुत ज़रूरी था कि मुझे कंप्यूटर पर लैपटॉप पर काम करना ही पड़ता था, क्योंकि बच्चों के पेपर्स बनाना, PDF बनाना, ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत वर्कलोड पड़ जाता था और करीबन 8-8, 9-9 घंटा से ज़्यादा मैं कंप्यूटर पर लगी रहती थी, जिसके रेस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसके वजह से मुझे बहुत इफेक्ट करता था। और अब तो छोटे बच्चों को भी, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को भी, 8th क्लास के, 9th क्लास के बच्चों को भी चश्मा लगा हुआ, इवन 1-2 और क्लास के भी बच्चों को चश्मे लगे हैं। मेरी कई कॉलीग्स भी हैं जिनको 2019 कोविड के बाद भी चश्मा लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है चश्मे के लिए। उधर कक्षा 9 में पढ़ने वाली कृतिका का भी कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से उनकी आंखें बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। अब वह भी प्रार्थना कर रही हैं कि कोरोना जैसी कोई गंभीर बीमारी दोबारा न आए और ऑफलाइन पढ़ाई का ही प्रचलन चलता रहे। 2 साल जब कोरोना चला था तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, जिसकी वजह से लगातार 5-6 घंटे हमें फ़ोन पे, लैपटॉप पे कंसंट्रेट करना पड़ता था। पहले मेरा आँखों का चश्मा बहुत कम था, पावर उसकी बहुत कम थी, लेकिन कोरोना के बाद उसका बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, 3 पॉइंट समथिंग हो गया, जिससे बहुत दिक्कत होने लगी। उस समय बहुत दिक्कत होती थी, आँखों से पानी आता था, सर दर्द होता था, बहुत झेलना पड़ा था हमें। लेकिन अब जब कोरोना ख़त्म हो गया है और ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं तो उससे बहुत राहत मिलती है। अभी चश्मा का पावर स्टेबल है, ठीक है, और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि अब कोरोना फिर से ना आए। वहीं इस बात को खुद चश्मा कारोबारी भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि लेंस लगाने वाले चश्मे की मांग बड़ी है। सबसे ज्यादा 30 साल से कम उम्र के लोगों को लेंस की जरूरत पड़ रही है और चश्मे की डिमांड पहले से कई ज्यादा तेज हो चुकी है। आप भी सुनिए क्या कहना है चश्मा कारोबारी का। कम एज के बच्चे भी जिनकी आंखें बहुत कमज़ोर हो रही है और यहाँ तक कि हर एज ग्रुप के लोगों को कि जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसकी जो रेज़ है वो हमारी रेटिना को जो है डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से हमारी आंखें कमज़ोर भी होती है। तो
इस तरह के लेंसेज की डिमांड जो है कोरोना के बाद से ज़्यादा बढ़ी है, जो हम लोग को कंप्यूटर ग्लासेस जो भी बोलते हैं लोग कि हमें कंप्यूटर से प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, या हम मोबाइल हमारा यूज़ ज़्यादा है, तो लोग इस तरह के कस्टमर्स अब हमारे पास ज़्यादा आते हैं। और ख़ास तौर से बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे घर में गेम भी देखते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। ये तो बस प्रयागराज की बात है, लेकिन अगर आप अपने जिले में भी इस बात पर गौर करेंगे तो फर्क आपको साफ नजर आएगा। आप ये खुद महसूस कर सकेंगे कि कोरोना काल के बाद ऑनलाइन वर्क ने आपकी आंखों को किस कदर प्रभावित किया है। क्या ये फर्क कभी आपने खुद महसूस किया है? जरूर किया होगा। इस मामले में जब हमने डॉक्टर से बात की तो उनका कहना है कि रोज की दिनचर्या में फोन, लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। डॉक्टर भी ये हिदायत दे रहे हैं कि अगर आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना है तो फोन का इस्तेमाल बेहद कम करें, क्योंकि उससे निकलने वाली रेज आपकी आंखों की रोशनी को कमजोर कर रही हैं। अगर आपको फोन, लैपटॉप का इस्तेमाल करना जरूरी है तो अपने पलकों को झपकाते रहें। लगातार स्क्रीन पर देखना आंखों को ड्राई बना रहा है, जिसकी वजह से लोगों की आंखें प्रभावित हो रही हैं। देखिए, मोबाइल जो था ना, मोबाइल तो आपके मतलब की चीज़ के लिए बनाया गया था, बहुत अच्छा इक्विपमेंट था, लेकिन ना दुर्भाग्य की बात है इतना मिसयूज़ कर रहे हैं मोबाइल, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, बड़े लोग भी कर रहे हैं। इस कदर मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप, इस कदर आपके फेसबुक, इस कदर आपके गूगल छाया हुआ है कि दिन दिन भर आप सुबह से उठते ही 4 बजे भगवान का नाम लेने की जगह मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन इन द सेम वे बच्चे बेचारों के लिए, जब माँ बाप भी यूज़ कर रहे हैं, दूसरे लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मोबाइल इतना वो हो गया, और उसमें इतने गेम्स हैं मोबाइल में कि वो पढ़ाई करते करते बच्चे प्रैक्टिकली नशा हो गया मोबाइल का। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए, ये जो आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कंप्यूटर पर ही काम करना है, पूरे टाइम सिस्टम पर ही बैठना, उन लोगों को 6-6, 8-8 घंटे बैठते हैं। तो इन सब के लिए देखिए, अब ये कहना कि मोबाइल बच्चे यूज़ ना करें बहुत मुश्किल काम है, और ये कहना बड़ों के लिए भी मोबाइल नहीं यूज़ करें, ये भी प्रैक्टिकली मुश्किल ही इसलिए है कि वो नहीं मानेंगे। लोगों के अब इतना अटैचमेंट हो गया है, सब कुछ मोबाइल में चला गया, अब लैपटॉप ख़त्म हो गया, मोबाइल में ही सब कुछ है। मेरी राय यही है कि जो लोग बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं, या जो पेरेंट्स बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं, या जो लोग बहुत सिस्टम पे काम करते हैं, उनसे होता क्या है कि कॉन्स्टेंटली आँख को उनकी तरफ देखने से आँख के आंसू कम होने लगते हैं। जब आंसू कम ड्राई होने लगते हैं, जैसे ड्राई आई कहते हैं, आज से 20-30 साल पहले ड्राई आई नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। आजकल के हर तीसरे मरीज़ को हम देख रहे हैं कि आंसू उसके कम हो रहे हैं, और हम हर मरीज़ को बिना देखे भी आजकल ये वेट ड्रॉप्स जो आती हैं, टीयर ड्रॉप्स आते हैं, दे देते हैं उनको, और मरीज़ को आराम होने लगता है। तो मेन चीज़ ये है कि दवा तो जो है सो है ही, लेकिन दूसरी जो मुख्य चीज़ है कि जो लोग मोबाइल पर काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ना करें, आधे घंटे से ज़्यादा तो ना ही करें, और अगर जब कर भी रहे हैं तो अपनी पलक को झपकाते रहें, बार बार पलक को झपका लें बीच में। और जो लोग सिस्टम पे ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं, या मोबाइल पे बहुत देर तक काम कर रहे हैं, या टीवी बहुत वॉच कर रहे हैं, तो वो आँख खुली रख के देखते रहते हैं। तो होता क्या है कि वो जो टीयर नॉर्मली कॉर्निया को, जो हमारी आँख को, उसको ऊपर आ जाते हैं, वो पलक चलने से वो नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे उसकी ड्राई आई होने लगती है उसकी आँख, तो मरीज को दिक्कत होने लगती है, या पेशेंट को दिक्कत, या आदमी को दिक्कत होने लगती है। तो सुना आपने, चैन से जीना है तो जाग जाइए। अब भी समय है, अपनी आंखों की कीमत को समझिए, और जैसे ज्यादा काम करने के बाद आपके शरीर को आराम की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह आप अपनी आंखों को भी आराम दें। जरूरत से ज्यादा काम उसे ना करने दें, बेवजह फोन में ना घुसे रहें, घर परिवार के साथ बातें करें, उनके साथ समय बिताएं। यकीन मानिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी, और आपकी आंखों को भी। पॉसिबल हो तो इन्हें हरे भरे नज़ारे दिखाएं, जिससे इन्हें ठंडक पहुंचे। घर में हरियाली लगाएं ताकि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे।